हाय, आई एम प्रतीक्षा वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसको क्यों करना पड़ा। तो ओपेरन हैंडल थ्योरी में बताया था कि जो गैसेस थी, वोल्केनो फटने के बाद जो गैसेस निकली थी, वो इन्वायरमेंट ठंडा होने पर फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स बने, फिर जाके मैक्रोमोलिक्यूल्स बने, फिर प्रोबायोन्ट्स बने और फर्दर जाके सेल्स बनी। तो लोग ना मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसे कैसे बन गई, हम कैसे मान लें कि ये सेल्स बन जाती हैं, आपने तो बस बता दिया ऐसे बन गई। हैं? तो कोई एक्सपेरिमेंट तो होना चाहिए जिससे कोई चीज़ सिद्ध हो सके। तो यूरी मिलर ने मिलकर क्या किया, एक्सपेरिमेंट दिया। हैं? तो उन्होंने क्या किया, यूरी क्या थे, प्रोफेसर थे, मिलर क्या थे, स्टूडेंट थे। इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट दिया और क्या किया, एक स्टार्टअप लगाया। ये क्या कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट को दर्शाता था। तो इन्होंने एक चैम्बर लिया, एक खाली चैम्बर जिसमें ना O2 है, ना कोई गैसेस है, कुछ भी नहीं है, एक खाली चैम्बर है। और ये उन्होंने क्या किया, वही गैसेस ली जो उस टाइम थी, वोल्केनो फटने के बाद जो गैसेस निकली थी वही गैसेस ली, 2:1 के रेशियो में ली। और इन्होंने क्या किया, इस गैसेस को डाला और क्या किया, वोल्टेज दिया 75,000 का वोल्टेज दिया और टेम्परेचर कितना दिया, 800 टेम्परेचर दिया। तो इस स्पार्क चैम्बर में स्पार्किंग हुई, जैसे उस टाइम बिजली कड़की होगी, ये सब चीज़ें हुई होंगी। तो ऐसे ही उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। और क्या किया, यहाँ पर ना वाटर ना, ये H2O, इसको ना बॉईल किया कि जो पानी था उस टाइम वेपर फॉर्म में था, तो पानी वेपर फॉर्म में चाहिए होगा। तो उन्होंने क्या किया, पानी को उबाला और जो वेपर निकलती थी वो इस चैम्बर में गई। तो और नीचे क्या किया, कंडेंसर लगा दिया। ये क्या करता है, जैसे कि कोल्ड को, जैसे कोल्ड वाटर जाता है और जो इन्वायरमेंट को थोड़ा ठंडा करता है, और जो हॉट वाटर होता है वो बाहर निकालता है, ये काम करता है। इन्होंने क्या, फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके पानी ड्रॉप के फॉर्म में आया है, और धीरे धीरे करके इसमें फ्लास्क में इकट्ठा हो गया। तो ये कब तक चलता रहा, ये कम से कम 18 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा, 18 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा। और क्या मिला, 18 डेज के बाद फर्स्ट अमाइनो एसिड मिले, इसमें क्या थे, ग्लाइसिन, एनानिन, स्पार्टिक एसिड, ये मिले। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हाँ, उस टाइम ऐसा ऐसा रहा होगा कि तभी जाके ये क्या, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हो गया कि अमाइनो एसिड मिले। तो वही टाइम जो ओपेरन हैंडल थ्योरी दी थी वो भी एक्सेप्टेबल हो गई। तो वही फिर क्या थे, जो प्रोबायोन्ट्स बने, फिर जाके सेल्स बने। ये कब तक ये कब हुआ, 2 बिलियन ईयर्स एगो। हाँ, ये कब हुआ, 2 बिलियन ईयर एगो। सो अब सेल्स बनी जो कि थी प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स क्यों नहीं कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये ना यूकैरियोटिक सेल एक एडवांस सेल है। ये ना एडवांस सेल तो नहीं बन सकती, पहले तो प्रिमिटिव सेल्स ही बनेंगी जो कि कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल थे। सो तो सेल में क्या कुछ नहीं था, छोटी मोटी चीज़ें होगी और एक न्यूक्लिक एसिड, बस यही था, सिंपल सा। हाँ, तो अब ये क्या करेगी, अब इसको खाना चाहिए। अब ये खाना कैसे लेगी, तो जो आसपास के एनवायरनमेंट में जो इसके पास अमाइनो एसिड वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ये सब चीज़ें होंगी, तो वही अंदर ले लेगी। क्योंकि उस टाइम इसके पास इतना वो नहीं था कि एडवांस भी, इतना एक तो दिमाग नहीं था कुछ भी कि इसके पास वो कुछ भी कर सके, कि ग्लूकोज बना सके। हैं? तो क्या, ये 2 टाइप से लेती है। जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल थी, वो कहती है हेटेरोट्रॉफ थी। ये क्या करती हैं, बाहर से ग्लूकोज लेती हैं। बाहर से कैसे, जैसे कोई एनिमल ब्रेक कर दिया या किसी प्रोकैरियोटिक सेल्स को ही खा लिया, ऐसे। और फिर थोड़े से एडवांस आए तो इसमें क्या हुआ, ये सेल्स ना क्या हुआ, 2 प्रकार से ऑटोट्रॉफ करती हैं। ये 2 प्रकार, ऑटो
एक कीमो ऑटोट्रॉफ, एक क्या थे फोटो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं कि जो केमिकल्स को ब्रेक करके एनर्जी ले। जैसे कोई केमिकल है, हाँ, अब सेल्स के बाहर कोई केमिकल है तो उसको क्या करे, ब्रेक करके एनर्जी ले लेगी ये सेल्स, इसके बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। और फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं कि जैसे कि सूरज है उससे एनर्जी खुद ही बनाएगी, उसकी रोशनी है, तो उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। फर्स्ट ऑटोट्रॉफ इज कीमो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि they did not रिलीज O2। ये कोई भी सेल्स O2 रिलीज नहीं करते थे, जैसे कि ऐसे करते थे, जैसे कि H2O कर दिया, सल्फर ऐसे, मतलब ओ, और ये क्या करते थे, सल्फर को रिलीज़ करते थे और O2 को ऐसे, O2 ले लिया और सल्फर को रिलीज़ कर दिया, ऐसे करते थे। सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये कुछ वंशज हैं इसके जो क्या करते हैं कि आज भी कीमो ऑटोट्रॉफ करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फिर जाके इन्होंने क्या किया, फोटो ऑटोट्रॉफ करना स्टार्ट किया। सॉरी, मुझे तो इसमें जैसे कि सेल्स है, अब ये कर रही है तो फोटो ऑटोट्रॉफ करेगी, तो ये क्या करेगी, रिस्पायरेशन में इसका यूज़ होने लगा। फिर जाके क्या हुआ, सेल्स में O2 रिलीज़ करने लगी सेल, तो जब O2 रिलीज़ करने लगी तो सेल्स ना O2 के कांटेक्ट में आते ही मर जाती थी। जैसे कि पहले तो O2 नहीं थी तो उनको आदत भी नहीं थी कि ऑक्सीजन के साथ रहने की, वो बिना ऑक्सीजन की सर्वाइव कर रहे थे। अब जैसे ही O2 आई एनवायरनमेंट में तो वो सेल्स मरने लगे, फिर धीरे धीरे वो अडेप्ट हो गए, फिर वो अपनी एनर्जी में यूज़ करने लगे O2 को ब्रेक डाउन करने के लिए कि इससे और एनर्जी मिलेगी, तो ऐसे सर्वाइव करने लगी सेल्स। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।